सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविटी रिव्यू, इससे आप क्या समझते हैं? न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायालय की इस सक्षम भूमिका को दर्शाते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन नहीं रहती है। क्वेश्चन को फिर से आप समझिए। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार कार्य का वर्णन करते हुए, यानी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का वर्णन करते हुए आप यह बताएं कि इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को उल्टा देंगे कि उसमें कह देगा कि मार्ग में बाधाएं जहां पूछा गया तो वहां बदल देगा संसद कहां तक इसके मार्ग में बाधाएं उपस्थित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के मार्ग में बाधा यदि है तो वह संसद है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? न्यायालय के इस अधिकार के मद्देनजर या न्यायालय के इस कृत्य को देखते हुए आप यह बताएं कि इसके मार्ग में संसद कहां तक रुकावट डालती है या इसके मार्ग में बाधाएं क्या है, समझावें। क्वेश्चन सीधा आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, रटने से क्वेश्चन नहीं आता है, जितना आपकी समझ है उस कॉन्सेप्ट का आधार पर आएगा। इसको देखिए, सबसे पहले आप न्यायिक सक्रियता का एक डिफिनेशन दे दीजिए। न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रम है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, व्यवस्था है, वैज्ञानिक अध्ययन चाहिए। न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रम है जहां न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र होकर निर्णय देता है। शीघ्रातिशीघ्र, ये चीज आपको एक संस्कृत का शब्द मिलता है, क्योंकि संस्कृत हमारी संविधान जो हिंदी में बनाई गई उसमें कहा गया कि इसका डिक्शनरी क्या होगा, तो संस्कृत को डिक्शनरी लिया गया, संस्कृत के कोश से ही लिया जाएगा। शीघ्रातिशीघ्र, अति शीघ्रम, जल्दी से, इसको फास्ट कहते हैं, तेजी से, विलंब नहीं हो। अर्थात यदि विलंब हो गया तो न्याय नहीं हुआ। इस बात को रामनाथ कोविंद सर भी बताए, राष्ट्रपति, कि यदि हम विलंब से किसी को न्याय देते हैं तो न्याय नहीं होता, न्याय नहीं माना जाए। तो न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रम है जहां न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र होकर निर्णय देती है। ये शीघ्रातिशीघ्र निर्णय। अब इस परिभाषा को जब समझ जाते हैं तो अब देखिए कि इसके मार्ग में बाधाएं क्या रही है, बाधा क्या सब है। अब शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय क्या क्या वह निर्णय देती है, तो कुछ ऐतिहासिक जजमेंट का नाम आप याद रखिए। जैसे आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय दिया है, तो ऐतिहासिक निर्णय क्या क्या दिया है जो आज भी प्रासंगिक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में बहुत सारे निर्णय है, लेकिन कुछ निर्णय आपको दिमाग में रखिए। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, बेरुवारीवाद, मैडम भारत सिंह, उसके बाद केशवानंद भारती, भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद पासपोर्ट अधिनियम, जीवन के अधिकार के साथ जीविकोपार्जन के संदर्भ में जो व्याख्या है, ये इतिहास जरूर कम से कम इतना याद रहना चाहिए। अब आप इसको सेटिंग कर लीजिए, जिसको मैं क्लास नोट्स में बताया है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामला में सुप्रीम कोर्ट का समान डिसीजन है कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ में निर्णय को उसके बाद कहा कि मौलिक अधिकार में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और यह भी कहा कि संविधान में संसद संशोधन कर सकती है। यह बात कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो यहां देखिए, इसको आप संक्षिप्त शब्द में याद कर सकते हैं। शंकरी और सज्जन के मामला में सुप्रीम कोर्ट का समान निर्णय है।
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी यस। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन यस, यस का मतलब यहां हाँ कर सकती है। दोनों मामला है, दोनों मामला को अलग से नहीं देखना है। लेकिन गोलकनाथ में सक्रियता का इस्तेमाल, यह भी सक्रियता पूर्वक निर्णय दिया गया है। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के मामला में, कि नहीं, इसमें अब यह मामला दे देता है, उलट देता है, पलट देता है। क्यों पलटा? कहा सबसे पहले कि हमारे पास न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है और न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार हमें है। इस अधिकार के तहत हमें यह अधिकार बनता है कि दिए गए निर्णय को हम बदल सकते हैं। अगर हम बदलेंगे, ये जो निर्णय दिए हैं संकरी और सज्जन में, हम पलट सकते हैं। तो इसमें दिया, क्या दिया है अब देखिए, संसद संविधान में संशोधन बोला कि नहीं कर सकते, क्रॉस कर दिया। फिर कहा कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकता, क्रॉस कर दिया, पलट हो गया। अब न्यायपालिका कहती है कि भारत का संविधान परिवर्तनशील है, वक्त और तकाजे के आधार पर जो समय बदलेगी हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। इस सक्रियता का परिचय दिया। अब इसी प्रकार से बेलूवारीवाद में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। फिर कहता है कि भारत का जो कुछ भूभाग यदि सीमा संबंधी समझौता के लिए करना पड़े तो भारत सरकार का अधिकार यह नहीं है कि बिना संसद में चर्चा किए बगैर आप किसी क्षेत्र में समझौता कर लीजिएगा या किसी को कुछ क्षेत्र दे दीजिएगा। आपको संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यह बात कहा। केशवानंद भारती बाद में क्या हुआ, फिर आप न्यायिक पुनराविलोकन का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है संसद, 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। अब आप सक्रियता पूर्वक परिचय दीजिए। फिर यहां परिचय देता है जिसमें से गोलकनाथ के मामला को क्या क्या रद्द किया और संकरी सज्जन के मामला को बहाल कर दिया। अब इसमें कहता है, यही जजमेंट कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। और यहां जो बेलूवारीवाद में कहा कि संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो भाग है यानी इतनी बात कह दिया है केशवानंद ने। लेकिन एक बात कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह एक बात कर दिया कि मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। अब पूरे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में केशवानंद भारती का जजमेंट आया। केशवानंद भारती का मामला ऐसा था कि जहां न्यायपालिका सबसे लंबी बैठक किया, सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया। चूंकि अब मामला गंभीर था, मुझे सक्रियता का परिचय देना, न्याय को स्थापित करना है कि न्याय प्रक्रिया कैसे चलेगी। कारण न्यायिक सक्रियता का परिचय जो परिभाषा दिए है उस परिभाषा के अनुसार न्यायपालिका को काम करना था। फिर बालाजी राव के मामला में कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी के मामला में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर के 60% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट निर्णय को तोड़ा आपने। न्यायिक सक्रियता के मार्ग में बाधाएं क्या है, तो आपने नौवीं अनुसूची का निर्माण कर दिया और नौवीं अनुसूची का निर्माण करके यह व्यवस्था कर दिया गया नेहरू जी की सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो अंतिम संसद ने किया था कि नहीं, इसमें जिस विषय वस्तु को हम डालेंगे उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, अर्थात बाधा साबित हुआ। इस सक्रियता हुआ, बाधा हुआ। संविधान में संविधान का व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। अब दूसरा निर्णय से आप ऐसा दीजिए कि संविधान का व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट है, इसमें भी सक्रियता दिखाती है। जैसे लाभ, सिंध शब्द जो राष्ट्रगान में सिंध है, जीविकोपार्जन और संवैधानिक आयामों के उन तमाम शब्दों को उन्हें परिभाषित करने के काम में जुटे रहे जिस शब्द के आधार पर दिग्भ्रमित था। इसको दूर किया सुप्रीम कोर्ट ने इसी परिचय के तहत, इसी अधिकार के तहत।
अब व्याख्या करने के बाद अब क्या कहता है, कुछ ऐसे निर्णय रहा है जिस निर्णय को संसद इसके मार्ग में रोराई डाला। जैसे नवनियम सूची को बना दिया आपने, संसद को पावर बनाता है, नेपाल का पावर को कम करता, अधिकार को कम करता है, ये बाधा साबित हुआ। तो बाधा इसको दिखाइए। दूसरा बाधा दिखाइए कि जब यही यूसीसी का मामला था, राजीव गांधी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को भी यदि तलाक दी जाती है तो मुआवजा देना पड़ेगा, जो हिंदू लॉ में नियम था। उसके पति अहमद को कहा गया कि मुआवजा दीजिए। अब उसके पति ने कहा कि हम मुआवजा क्यों दें, हमारी संस्कृति नहीं कहती है। अब इसे राजीव गांधी की सरकार ने उसको रोक दिया। अब रोक देने के बाद अब वो नया जजमेंट दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम संसद करती है, तो बाधा स्वाभाविक है कि यहां आएगी। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया था वो निर्णय था, वो सामाजिक हित में था, लोकतांत्रिक निर्णय था, लेकिन आपने उसको रोका, तो संसद ने उसको रोक दिया। एक तरफ आपने कहा कि 50% आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपने आरक्षण ज्यादा दे दिया, ये संसद ने इसको रोका। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय सक्रियता हमारी न्यायपालिका का एक मूलभूत आधार है, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग करती आ रही है। ये बाधा सिद्ध हो रहा है। बाधा कैसे है तो साबित कर दीजिए, और साबित करने में ध्यान रखें, जिस तरीका से आप थ्योरम पढ़ते हो और कहता है कि प्रूव दैट, तो लास्ट में उसको प्रूव्ड शब्द आ जाना चाहिए, हाँ प्रमाणित कर दिया, तो आपकी आत्मसंतुष्टि भी होगी। ये बीपीएससी की मेंस की क्वेश्चन लिखने की एक कला होती है। इस कला पर आइए, इस व्यवहार पर आइए, इसको साबित करना पड़ेगा। बात समझ में आ गए? तो ये दृष्टांत के साथ आप दिखाइए। अब जैसे अयोग्यता के सवाल पर मैं 2006 की मामला थी, मनमोहन सिंह के रीजन में था, 11 सांसदों को अयोग्य करार दिया, 1 राज्यसभा 10 लोकसभा अयोग्य करार दिया। ये लोग क्या किए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो अयोग्य सांसद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ चटर्जी उस समय लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और राज्यसभा के सभापति हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, दोनों को नोटिस किया, जवाब नहीं दिया, तो फिर उसमें सम्मन जारी कर दिया। अब सोमनाथ चटर्जी ने यह कहा कि यदि न्यायपालिका को पता है कि हम कहाँ से आते हैं, कहाँ तक जाते हैं, यदि गिरफ्तार कर ले, लेकिन न्यायपालिका ने इस बात को समझा कि नहीं, यह संसद के पीठासीन पदाधिकारी का यह खुद को ही न्याय करने का अधिकार है, और जो निर्णय लिया राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह के लिए जो अंतिम निर्णय दिया है वो निर्णय सही है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। SC/ST के मुद्दे पर जो पहले से चलती आ रही कानून थी, उस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें निर्दोष को भी सजा हो रही है, कानून को रद्द कर दिया। जहां पर संसद ने फिर से पलट दिया, बाधा सिद्ध हो रहा है। संसद ने बदल दिया कानून को कि नहीं, पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। ये क्या हो गई, बाधा हो गई। तो इस प्रकार न्यायपालिका जिस चीज को लेकर चल रहा है, इसके लिए अब फास्ट ट्रैक अदालत है, माननीयों पर सजा के लिए अलग से एक न्यायालय बना दी गई है, और उस न्यायालय में व्याख्या की जा रही है ताकि यथासिद्ध निर्णय दिया जा सके। इस प्रकार ये बाधा सिद्ध हो रहा है। क्वेश्चन था बाधा, इधर था सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता का परिचय दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास रहता है कि हम कोई भी संवैधानिक मुद्दा है या अपीलीय अधिकार है या जो भी उनके क्षेत्राधिकार है, मैं उस पर निर्णय देने का काम करूं। राष्ट्रपति के लिए परामर्शी अधिकार के रूप में भी काम करते हैं। आर्टिकल 143 यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आएंगे तो मान्यवादी जब सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे परामर्श देने का कार्य करेंगे। लेकिन इस परामर्श को मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, और इस परामर्श को देने के लिए भी संविधान बाध्य नहीं कर रहा है, कहीं किसी की बाध्यता नहीं है। लेकिन जहां पर राष्ट्रपति को लगे कि यह निर्णय सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो उनका विवेक ही अंतरात्मा हो जाता है। यही राष्ट्रपति का न्यायाधीश का भी काम होता है। तो इस रूप में कार्य करिए। यह क्वेश्चन को ऐसे प्रमाणित करिए, ऐसे उदाहरणों के साथ, व्याख्या के साथ कि राइट क्या है, राइट में कहाँ समस्याएं आई है, वह किस विषय वस्तु के साथ वो जोड़ेगा, उसको प्रमाणित करने का काम हो। यही सब रहता है। इस बात पर नोट्स में देख लीजिए।